नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार अस्थाना आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि शायद बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक है कि सफलता क्या है। हम में से कई लोग हैं सफलता को अलग अलग तरह से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखा कि वाकई जीवन में सफलता क्या है, तो सफलता क्या है कि 4 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपने कपड़ों को गीला नहीं करते। 4 वर्ष की उम्र में। और 8 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपने घर वापस आने का रास्ता जानते हैं। 12 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपने अच्छे मित्र बना सकते हैं। 18 वर्ष की उम्र में मदिरा और सिगरेट से दूर रह पाना सफलता है। 25 वर्ष की उम्र तक नौकरी पाना सफलता है। और 30 वर्ष की उम्र में आपने कुछ जमा पूंजी बनाना सीख लिया, यह सफलता है। 45 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपना युवापन बरकरार रख पाते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी सफलता है। 55 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में सक्षम हैं। 65 वर्ष की आयु में सफलता है निरोगी रहना, यानी कि आप उस समय तक किसी गंभीर बीमारी के शिकार ना हुए हो। यह 65 वर्ष की उम्र में सबसे बड़ी सफलता है। 70 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप आत्मनिर्भर हैं, किसी पर बोझ नहीं। 75 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपने पुराने मित्रों से रिश्ता कायम रखे हैं, यह बहुत बड़ी सफलता है इस उम्र में। 80 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आपको अपने घर वापस आने का रास्ता पता है। 80 वर्ष की उम्र में। और 85 वर्ष की उम्र में फिर सफलता यह है कि आप अपने कपड़ों को गीला नहीं करते। अंततः यही तो जीवन चक्र है जो घूम फिरकर वापस वहीं आ जाता है जहां से उसकी शुरुआत हुई, और यही जीवन का परम सत्य है। जीवन में ऐसे कर्म करें कि आप सदा जीवित रहें, यही वास्तविक सफलता होगी। हम सभी जीवन जीते हैं, सबका जीवन जीने का तरीका अलग होता है। कोई किसी तरह से रहना पसंद करता है, कोई किसी तरह से रहना पसंद करता है। सबका अपना अलग अलग रहने का, जीने का तरीका होता है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि उसने बचपन कैसा गुजारा, किशोरावस्था कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, बुढ़ापा कैसे गुजारा, आखिर हाथ लगता क्या है अंत में। तो जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है वो ये है कि आप जीवन में उम्र के हिसाब से अपनी उपलब्धियों को अवश्य हासिल करें, और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी जरूर करना चाहिए कि जिससे आपको लगे कि हाँ, मैंने वाकई में ये जीवन जिया। वो राष्ट्रहित की बात हो या सामाजिक सेवा की बात हो या अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारियों की बात हो। आपकी वजह से अगर किसी का जीवन बदलता है, इस तरह की कोई बात हो, आपने अपने कर्मों से, अपनी बातों से किसी के जीवन में कोई सुधार किया, सबसे बड़ी सफलता है। और सफलता भी के भी मायने अपने अपने अलग अलग होते हैं। सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कोई सोचता है कि मैं बढ़िया पढ़ लिख लूँ, टॉप कर जाऊँ, उसके बाद
बढ़िया नौकरी मिल जाए और मैं अच्छा धन अर्जन करूं और उसके बाद चैन से अपना जीवन जीऊं। ये भी कुछ लोगों की नज़र में ये एक सफलता है, और है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसे भी प्राप्त करना सबके बस का नहीं है। फिर भी मेरा ये मानना है कि आप अपना एक टारगेट रखिए कि मुझे इस उपलब्धि को हासिल करना है। उसको टारगेट करके आप अपना काम करिए। तो आपने एक टारगेट रखा, उस पर आपने काम किया और आप उस पर करते गए। अब कितना सफल हुए या नहीं हुए वो एक अलग बात है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम किसी चीज को करना चाहते थे लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं सफल हो पाए? हम नहीं सफल हो पाए, नहीं सफल हो पाए, हमें वो काम नहीं पसंद आया। क्यों? क्योंकि पसंद था, इसी वजह से तो हम लगे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए तो मैंने वो काम छोड़ दिया। अब मुझे वो काम पसंद नहीं क्योंकि मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है, सबको एक बार में सफलता नहीं मिल जाती। आप किसी काम को करने गए, आप फेल हो गए। फेल होना ही सबसे बड़ी सफलता है। फेल हुए यानी कि आपने उस काम को किया, आप फेल हुए, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आप फेल हुए तो क्यों फेल हुए। उन बिंदुओं को आप नोट करिए कि हम यहां पर क्यों फेल हुए। रीटारगेट करिए, दोबारा उस पर प्रयास करिए तो फिर फेल हो जाते हैं आप। दोबारा प्रयास करिए, चौथी बार प्रयास करिए, पर प्रयास करना मत छोड़िए। सफलता मिलेगी, आपको ढूंढ कर मिलेगी। तो मेरे कहने का आशय यही है कि हम किसी कार्य को जब करने जाते हैं तो हम पहले उसके निगेटिव यानी कि नकारात्मकता सबसे पहले सोचते हैं, अरे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं, क्या ऐसा हो पाएगा, या मैं ये नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा, तरह तरह के, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये 3 13 सब इस तरह की बातें आती हैं जो कि मनुष्य के दिमाग में होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है, तभी तो आप एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। मैं बोल नहीं सकता था पहले कैमरे के सामने या 4 लोगों के सामने, मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि मेरी आदत नहीं थी, और ना जीवन में कभी सोचा था कि मैं बोलूंगा या कुछ भी इस तरह से कैमरे के सामने मैं 2 3 4 मिनट 8 मिनट का मैं कुछ बोल सकता हूं। मैंने कभी अपने विषय में ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन मैंने प्रयास किया। मुझे तमीज नहीं थी बोलने की, मैं नहीं बोल पाता था। मैं सोचता था ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन ना, ऐसा सोचता था, लेकिन मैंने प्रयास किया बोलने का कि नहीं, मैं ये सीखूंगा कि कैसे बोला जाता है। और मैंने प्रयास किया और धीरे धीरे करता गया। कई जगह पर मैं फेल हुआ। मैंने वो देखा कि कहां पर कौन सी चीज सुधारने वाली है, कौन सी चीज नहीं। आज मैं बोल पाता हूं, मुझे नहीं पता मैं अच्छा बोल पाता हूं या नहीं बोल पाता हूं, पर मैं बोल पाता हूं। मैं भरी सभा में 50 लोगों के सामने बोल सकता हूं, पर बोल सकता हूं। तो ये एक कॉन्फिडेंस है जो कि आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। सफलता तभी मिलती है। सफलता किस स्तर की है वो ये मैटर नहीं करता। आप अपनी सफलता से संतुष्ट हैं या नहीं हैं ये नहीं, लेकिन आपने कार्य किया, आप सफल हुए, वो किसी क्षेत्र का हो। आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई अन्य कार्य करते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी कार्य हो, आप जो भी करते हैं उसको मन लगाकर करिए, दिल लगाकर करिए, यहां से करिए, दिमाग में एक जुनून के साथ करिए। मैं गारंटी देता हूं सफलता मिलेगी।
बस दिमाग में बात चढ़नी चाहिए टारगेट की, कि मैं इस कार्य को करूंगा, कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करूंगा। अपनी एनर्जी फोकस कर दीजिए कि मुझे ये कार्य करना ही है, मुझे सफल होना ही है। आप फेल भी हो गए उस कार्य में, तब भी आप सफल ही हैं। अब की नहीं, दोबारा सफल होंगे। तो सफलता यही है कि आप अपना टारगेट फोकस करिए, उसी हिसाब से चलिए, बढ़िया चलिए, अच्छा चलिए, अच्छा संवाद करिए, शब्दों का अच्छा प्रयोग करिए और आगे बढ़िए, सफल होंगे। छोटी सी बात है, मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था तो मेरी संगत ऐसी हो गई थी कि गलत लड़कों के साथ रहना, पढ़ाई ना करना, गुंडागर्दी करना, ये सब चीज़ें मैं करता था 9th क्लास में। मेरे पिताजी बहुत परेशान थे मुझसे इस चीज़ को लेके। तो एक जगह सत्संग होता था, मेरे पिताजी वहाँ जाया करते थे। एक माइंड चेंज वाली बात है ये। तो मुझे लेकर गए और वहाँ पर बिठा दिया, बोले कि ये मेरा पुत्र है और ये पढ़ता नहीं, ये इस तरह की शरारतें करता है और गुंडागर्दी करता है, सब 3-13 गलत लोगों का साथ है। ये जीवन में क्या करेगा क्या नहीं करेगा पता नहीं, इसके दिमाग में क्या, यही उम्र होती बिगड़ने वाली, सोचिएगा जरा यहाँ पर। तो वो एक महात्मा थे, तो उन्होंने मुझे बिठाया और कहा, बेटा तुम अभी 9th क्लास में हो और तुम्हारे पास यही 6 साल हैं। अगर 6 साल ये तुमने मेहनत कर ली तो आगे आने वाला जीवन आप सुखमय बिताएंगे, और अगर बेटा ये 6 साल आपने बर्बाद किए तो भीख मांगोगे, जो कंडीशन है। ये मेरे दिमाग में यहां घुस गई, दिमाग में यहां घुस गई कायदे से, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस कदर घुस गई कि वहीं से मैंने अपना टारगेट निश्चित कर लिया कि बात सही, अगर मैंने 6 साल बर्बाद कर दिए तो आगे आने वाला पूरा जीवन मेरा नर्क हो जाएगा। और ये बात उनकी मेरी घुस गई, पता नहीं कहां से उन्होंने मुझे समझाया। अच्छे लोगों की संगत में गया तो ये बात आई, मेरे भेजे में घुस गई। मैंने सबका साथ छोड़कर पूरा ध्यान पढ़ाई पे फोकस कर दिया। जो मेरा टारगेट था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और मैं बना। तो मैं अपने अनुभव भी आज साझा कर सकता हूं आपसे कि मैंने क्या है, एक नहीं ऐसे 50 मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे मेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। आपके अंदर भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बड़ी सफलता है या ये है, लेकिन उस चीज को करना एक प्रोसेस में, और करते जाना, करते करते आप ऊंचाइयों तक उठते चले जाएं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी आने वाली पीढ़ी ये देखती है कि इन्होंने किस तरह से क्या किया क्या नहीं किया, इससे सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सोचना है कि सफलता आखिर है क्या। अब मैंने अपना उदाहरण दिया कि इस तरह से सफलता मुझे प्राप्त हुई, और वो क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि सिर्फ एक बात कि 6 साल बर्बाद किए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और अगर ये 6 साल यूटिलाइज कर लिए अच्छी तरीके से तो आने वाला जीवन सुखमय होगा। तो मैंने उस चीज को फोकस किया, फोकस करके उस हिसाब से चला तो मैं सफल हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप भी सफल हो सकते हैं। कैरियर में आगे आने वाले कई हैं ऐसे जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप किसी चीज़ को फोकस करके चलें और उसी हिसाब से चलें। जब आप एक अपने दिमाग में फोकस कर लेंगे, हाँ कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझसे होगा, ऐसा कौन काम है जो नहीं होगा। बस काम करने में दिल लगना चाहिए कि हाँ मेरा काम इस चीज में लगता है, मैं ये कर पाऊंगा, मेरा काम इस चीज में, ये मुझे पसंद नहीं कि मैं इसको नहीं कर। मत करिए, जो पसंद है आप वो करिए, आप उस रास्ते पर चलिए। मेरा दावा है आप सफल होंगे। मुझे नहीं पता मेरे इस वक्तव्य से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या आप इसको इग्नोर करते हैं, जो भी हो, लेकिन मेरा एक प्रयास यही है कि आप के अंदर कुछ बदलाव हो,
और व्यक्तिगत रूप से आप अपने अंदर बदलाव लाएं, तभी वास्तविक सफलता होगी। धन्यवाद।